गुड इवनिंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज 22 फरवरी को हुए शाम की पाली में सामान्य हिंदी के पेपर जिसका कोड है 802 DK, उसका फुल सॉल्यूशन मैं आपके माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। खंड का के अंतर्गत पहला विकल्प था आचरण की सभ्यता के लेखक हैं, तो आंसर हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो आंसर है पृथ्वीपुत्र। बहादुर कहानी के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा अमरकांत। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है, तो आंसर है नवम सर्ग। कुकुरमुत्ता के रचयिता है, तो आंसर रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पलाशवन काव्य संकलन के प्रणेता हैं, तो आंसर है नरेंद्र शर्मा। निम्नलिखित में से छायावादी का कवि नहीं है, तो छायावाद के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये तीनों छायावाद के कवि हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आगे छायावाद के कवि नहीं हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना था। तो ये जो गद्यांश है, जो पहला प्रश्न है पाठकार शीर्षक एवं लेखक का नाम, तो जो गद्यांश है ये भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है, अर्थात पाठ का शीर्षक भाषा और आधुनिकता है और उसके जो लेखक हैं वो हैं जी सुंदर रेड्डी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको रेखांकित अंश का व्याख्या करनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि संस्कृति परंपरा से निसंत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। तो इसमें बताया गया है कि संस्कृति हमेशा परिवर्तनशील और गतिशील रहती है। इस प्रकार से हम इसके रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते थे। नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर होगा कि नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। अगला है संस्कृति का अटूट अंग क्या है, तो इसका आंसर होगा कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। अंतिम प्रश्न है किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, तो इसका आंसर होगा वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार से हम गद्यांश के उत्तर दे सकते हैं। इसके अथवा में एक गद्यांश था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, तो प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत लिया गया है। फिर दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अगला है राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को बताना है। तो भौतिक ज्ञान और महत्व राष्ट्रीय चेतना में आवश्यक है, क्योंकि भौतिक ज्ञान होने पर ही राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न होती है। लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है, तो लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था जब तक की स्वीकार की है जब तक कि राष्ट्र के नवयुवक जागरूक और जिज्ञासु नहीं होते। विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है, तो इसका आंसर है कि विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अधिक परिश्रम द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत एक पद्यांश दिया है जिसके प्रश्नों की उत्तर देना है। तो पद्यांश का संदर्भ, तो ये जो पद्यांश है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित पवन दूतिका से लिया गया है। इस प्रकार से हम इसका जो संदर्भ है वो बना के लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की, तो राधा ने अपनी तुलना फूल की तरह कोमल बाला अर्थात लड़की से की है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अगला है श्री कृष्ण के कमल चरणों को, जो श्री कृष्ण के कमल चरणों को कौन चूमना चाहता है, तो आंसर है जो राधा जी हैं वो श्री कृष्ण के कमल चरणों को चूमना चाहती हैं। राधा पवन दूतिका के से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं, तो वो अपनी मनोस्थिति को बताना चाहती हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा में एक और पद्यांश दिया है जिसके उत्तर देना है। तो इसका जो संदर्भ होगा कि जो पद्यांश है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से अभिनव मनुष्य शीर्षक से लिया गया है।
इस प्रकार से हम इसका संदर्भ लिख सकते हैं। उसके बाद रेखा चित्र अंश की व्याख्या करनी है, तो वो कवि बताता है कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान तलवार है तो इसे फेंक दे, तज मोह स्मृति के पार। वो बताता है कि मनुष्य को विज्ञान के आविष्कारों का सही से प्रयोग करना, उसके लाभ और हानि या विज्ञान के वरदान या अभिशाप के बारे में पता नहीं है, क्योंकि विज्ञान दो धारी तलवार है। अगर विज्ञान का सही उपयोग किया जाए तो वरदान है, और अगर गलती से उपयोग किया जाए तो अभिशाप बन जाता है। अगला है, कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है। तो उसने बताया कि जो कवि कहता है कि वैज्ञानिक मानव को जो विज्ञान के आविष्कार हैं उनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। पद में फूल और कांटे से क्या आशा है, तो इससे आशा है कि विज्ञान के गुण दोष या लाभ हानि से है। कवि ने विज्ञान तलवार के प्रयोग करने से क्यों मना किया है, तो कवि ने विज्ञान तलवार का प्रयोग करने से मना इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य को विज्ञान के गुण दोषों या लाभ हानि का पता नहीं है, या विज्ञान के वरदान या अभिशाप का सही ज्ञान नहीं है कि उसके आविष्कारों का उपयोग किस प्रकार सही से किया जाए। प्रश्न नंबर 5 के का के अंतर्गत निम्न लेखकों में से किसी एक के साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों के बारे में लिखना है, और खा के अंतर्गत किसी एक कवि के साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। इस पर आगे क्वेश्चन नंबर 6 में लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य को लिखना है, या फिर पंचलाइट कहानी के सारांश को अपने शब्दों में अर्थात अधिकतम 80 शब्दों में इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत खंडकाव्य पर आधारित प्रश्न है, तो जिस जिले में जो खंडकाव्य चलता है अपने जिले में के आधार पर खंडकाव्य के प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मुक्तियज्ञ खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चित्रण लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के का के अंतर्गत संस्कृत के गद्यांशों का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। तो पहला गद्यांश जो है जातक कथा के अंतर्गत नृत्य जातकम से लिया गया है, और अथवा वाला महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। तो इन दोनों में से किसी एक के ससंदर्भ हिंदी अनुवाद हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के खा में दिए गए पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। तो पहला वाला जो है वो महामना मालवीय से, और दूसरा वाला जो पद्यांश है वो जातक कथा के अंतर्गत उल्लूक जातकम से लिया गया है। तो इन दोनों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर एक एक वाक्य प्रयोग करना। तो इन 4 में से किसी एक का वाक्य प्रयोग करना है और अर्थ लिखना है। ईंट से ईंट बजाना यानी सब कुछ नष्ट कर देना। दूसरा है अंग अंग ढीला होना, यानी अर्थ हो जाएगा बहुत थक जाना। आंखें 4 होना यानी आमने सामने होना। और समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो समर्थ है उसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से हम इनके अर्थ लिख सकते हैं। ईंट से ईंट बजाना यानी क्या कह सकते हैं कि भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना की ईंट से ईंट बजा दी। इस प्रकार से हम इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देना है, और इन क्वेश्चन गद्यांश को पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 2 गद्यांश में से किसी एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर हमें देने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना था। तो पहला है मनोज और मनोग। तो इसका है मनोज का होता है कामदेव और मनोग का होता है सुंदर। सूर और सुर, सूर का मतलब सूरवीर यानी वीर, और सुर का मतलब है देवता। इस प्रकार से ये वाला विकल्प ठीक हो जाएगा। अगला है खा नंबर वाला कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखना है। पहला है नाक, तो इसका हो जाएगा नासिका, स्वर्ग या आकाश। बारित, सामने आया हुआ या उपस्थित। पयोधर, इसका हो जाएगा बादल या स्तन। अर्क, इसका हो जाएगा सूर्य या मदार। ग नंबर वाले में है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखना है। किए हुए उपकार को मानने वाला यानी कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को ना मानता हो कृतज्ञ। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर घा के अंतर्गत किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। पहला वाला है मोहन ने अलमारी खरीदी। इस प्रकार से ये शुद्ध हो जाएगा। दूसरा है अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। तीसरा है शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की। इस प्रकार से वाक्य प्रयोग हो जाएगा। और चौथा है महादेवी वर्मा कवयित्री थी। इस प्रकार से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत का में वीर रस अथवा हास रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखना था। खा वाले में उपमा अलंकार अथवा श्लेष अलंकार का अर्थ का लक्षण एवं उदाहरण लिखने थे। और गा वाले के अंतर्गत
दोहा छंद अथवा कुंडलिया छंद का मात्रा सहित लक्षण उदाहरण लिखना था। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न नंबर 11 के अंतर्गत विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु योग्यता सहित आवेदन पत्र लिखना था, अथवा में विद्यालय में खेलकूद सामग्री की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना था। और क्वेश्चन नंबर 14 जो इस पेपर का अंतिम प्रश्न था, निबंध किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना था, जैसे आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के उपाय, विज्ञान वरदान है अभिशाप, विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व और मेरा प्रिय खेल। इस प्रकार से इन 5 निबंधों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना था। इस प्रकार से पूरा पेपर सॉल्व होता है। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद।